जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय राम जी की, हर हर महादेव। वैसे तो हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि ही कहते हैं, परंतु ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि इसीलिए कि इस दिन कॉस्मिक ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा हमारी ऊर्जा से ग्रहों की व्यवस्था ऐसी हो रही है कि वो अलाइन होती है। मतलब हम शिव जी की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से, आप जो भी परमात्मा को, जो भी भगवान के जो भी स्वरूप को मानते हैं, उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा अलाइन होती है, पर हम उनका इतना फायदा नहीं ले पाते जितना हमारी पात्रता नहीं होती। तो अगर हमारी पात्रता होती है, मतलब हम चैनलाइज होते हैं, तो हम उस ऊर्जा का बहुत बहुत फायदा ले सकते हैं। हमें हमारी योग्यता, हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए हमें हमारी ऊर्जा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी पावरफुल, इंटेंसिटी बहुत होती है। तो हमें ये तुरंत ही जैसे एंटीना होता है ना, एंटीना जैसे हम हैं और वहां से मतलब ऊर्जा आ रही है, तो हमारा एंटीना मतलब हमारी ऊर्जा का केंद्र वो कॉस्मिक ऊर्जा के केंद्र से मिलाने के लिए हमारी ऊर्जा को हमें अलाइन करना पड़ेगा। जब हमारी ऊर्जा अलाइन होगी तब आगे परमात्मा की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा चैनलाइज होती है। तो हमारी ऊर्जा को हम अलाइन करने के लिए क्या करेंगे? तो भाई ये है कि हमारे 7 सेंटर है, तो 7 सेंटर को अलाइन करेंगे। अलाइन कैसे करेंगे कि हम मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे 7 सेंटर की जो ऊर्जा है वो ऐसे हम रीढ़ की हड्डी को स्थिर रख के टट्टार बैठते हैं, तो हमारी ऊर्जा अलाइन हो जाती है। तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। अपने आप इन दिनों में ये महारात्रि के दिनों में, जैसे काल रात्रि कहलाती है, शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और नवरात्रि के दिन की रात्रि, ये सब रात्रियां बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी वाली होती है। तो हम कुछ ना करें और कम से कम हमारी ऊर्जा को उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए काबिल बनाएं, और हम शांति से ध्यान, भजन, जप, प्राणायाम और मेडिटेशन करें, और तो उससे भी उससे बहुत फायदा मिलता है। बहुत हमें फायदा मिलता है। हमारी ऊर्जा, हमारे प्राण शरीर की हमारा ऊर्जा बहुत पावरफुल बनती है। हमारा प्राण शरीर विस्तृत होता है। और ज्योतिषीय गणना के आधार पर देखा जाए तो ज्योतिषीय उपायों में ये कर सकते हैं कि आप पूजन करिए शिव जी का, शिवलिंग को जल चढ़ाइए। तो जैसे चंद्रमा है, जिनकी चंद्रमा की कमजोरी है या तो चंद्रमा में एनर्जी कम है, तो आप शिवलिंग को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, तो आपका चंद्र अच्छा होता है। आप शिवलिंग पे दही चढ़ाओगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा। आप शिवलिंग पे शहद चढ़ाओगे तो आपका मंगल अच्छा होगा। आप शिवलिंग पे बिलीपत्र चढ़ाओगे तो आपका बुध अच्छा होगा। आप शिवलिंग पे पीले फूल चढ़ाओगे तो आपका गुरु अच्छा होगा। तो ये भी ग्रह की व्यवस्था है, जैसे पंचामृत चढ़ाने से आपका शुक्र अच्छा होता है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ करके जितना हो सके उतना जल्दी उठ जाइए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो वैसे ही ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है, और साथ साथ में अगर शिवरात्रि मिल जाए तो कहना है कि तो ये आप सुबह जल्दी उठ करके शिव जी का पूजन, दीप, धूप, गाय के घी का दिया जलाइए। गाय का घी है वो अग्नि तत्व भी है और स्निग्धता लाता है। अगर आपके शुक्र में कमी है, तो या तो आपकी रिलेशनशिप में कमी है, तो आप शिवलिंग पर घी भी चढ़ा सकते हैं। चंदन चढ़ाइए ताकि आपका गुरु अच्छा हो, विष्णु भगवान की एनर्जी मिलेगी। आप शिवलिंग पे चंदन का लेप करिए, घी का, दही का, दूध का।
आप कुछ भी करिए, मिश्री चढ़ाइए। मिश्री चढ़ाने से मिश्री क्या, सुख, मिठाई क्या, हम सुख के दिनों में मतलब मिठाई कुछ भी अच्छा अच्छा समाचार मिलता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये मिठाई खिलाओ, तो ये हमारे अच्छे समाचारों को लाने वाली बनती है। इसलिए शिवलिंग पे आप मिश्री चढ़ाइए, आपके अच्छे दिन आने लग जाएंगे, अच्छा समय आने लग जाएगा, अच्छी प्रवृत्तियां होने लग जाएगी, मांगलिक प्रसंग होने लग जाएंगे। तो ये आप मिश्री चढ़ाइए। कुल मिला के पंचामृत चढ़ाने से सभी ग्रहों की व्यवस्था बैलेंसिंग होती है। तो आप इस तरह के शिवलिंग की पूजा करिए सुबह सुबह, दिन में और रात्रि में जागरण करिए। रात्रि में जागरण करके जप करिए। जो भी आपको जो भी है, ऐसा नहीं कि आप शिवलिंग के आप ओम नमः शिवाय के ही जप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप जो भी आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है, आपका जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, उसी इष्ट मंत्र का आप बार बार जप करिए। 4 प्रहर की पूजा होती है तो चारों प्रहर के में अखंड दिया जला के, गीता दिया जला के आप जप कर सकते हो, या तो चारों प्रहर के अलग अलग पूजा भी कर सकते हो। शिव जी को वस्त्र अर्पण करने से भी आपका शुक्र अच्छा होता है, तो आप ये सब कर सकते हो। और सबसे अच्छा, जिनका विवाह वगैरह होने में विलम्ब होती है, तो आप शिव जी और पार्वती को एक रोलिंग और जो लाल धागा है, लाल धागा बांध करके दोनों के बीच में लाल धागा बांध दिए और उसमें थोड़ा सा जल अर्पण करिए, ताकि आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है तो विवाह के प्रश्न हो तो उसका भी सोल्यूशन मिलता है। तो शिव और पार्वती की सबसे महान प्रेम ज्योति है और सबसे महान दंपति है, सबसे पहले दंपति है। तो हमारे जिनके भी दंपति जीवन में प्रश्न परेशानी आए तो वो शिव जी और पार्वती की उपासना कर सकते हैं। आपको जो मंत्र है पसंद है, उसी मंत्र से आप रात्रि को, शिवरात्रि को जप करिए, अखंड दिया जला करके आप बस जप करिए, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जैसे जनरेटर गोल गोल घूमता है तो कैसे एनर्जी बिजली उत्पन्न करता है, ऐसे ही जप करने से हमारी एक का एक बार बार नाम लेने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा हमारे प्राण शरीर को कवर कर लेती है। और जैसे जैसे जप की ऊर्जा होती है, जैसे जैसे इष्ट होते हैं, जैसे जैसे मंत्र होते हैं, वैसी वैसी ऊर्जा हमारे बॉडी को कवर करती है, हमारे प्राणों की रक्षा करती है। हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है उसको, हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करती है। तो आप जप करने से ऐसा नहीं कि बस माला पकड़ के बैठ गए तो कुछ क्या फायदा होगा, भगवान का नाम लेने से क्या फायदा होगा। आप तो वैसे तो बुरे कर्म करते हो, मतलब सही कर्म नहीं करते हो, तो सही बात है, आपको कर्म भी अच्छे करने चाहिए, कर्म पे भी भार है और कर्म का फल तो मिलता ही है। लेकिन कर्म भी जप करने से धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे, आप नहीं मानोगे। जिनके ऊर्जा मूलाधार चक्र में होती है वही ज्यादा नेगेटिव कर्म, मूलाधार मतलब नीचे के केंद्रों में, नाभि के नीचे के केंद्रों में जो ऊर्जा होती है वो तामसिक या राजसिक कर्म कराते हैं। धीरे धीरे ऊपर ऊर्जा आती है, मणिपुर में तो राजसिक कर्म होते हैं, नीचे की ऊर्जा से तामसिक कर्म होते हैं। भय, चिंता, राग, रोग, द्वेष, वो सब नीचे के केंद्र में होता है। लेकिन जब भी आप जप करते करते एक टटार बैठ के, स्थिर बैठ के एक ही आसन पे जब जप करते हो कम से कम 3 घंटे, फिर आप बीच में उठ सकते हो, फिर वापस 3 घंटे बैठिए, तो वैसे जप करने से आपकी ऊर्जा नीचे के केंद्रों से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लग जाती है। जब ऊपर की ओर ऊर्जा उठने लग जाती है तो ऊर्जा सात्विक होने लग जाती है, और ऊर्जा सात्विक विचार लाती है, और सात्विक विचार सात्विक कर्म ही करवाते हैं। इसलिए जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो ही जप ध्यान भजन कर सकता है, और जिनके जप ध्यान भजन अच्छे होते हैं उन्हीं के कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे एक ही सिक्का की दो बाजू होती है। ऐसे आप कुछ नहीं आता अपने को, कैसे भी कर्म हो, आप परमात्मा को समर्पित हो जाइए और समर्पित होकर के शांति से भगवान के
आगे बैठ करके बहुत जप करिए, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। मंदिर में जाइए, सुबह सुबह पूजन वगैरह करिए और रात्रि को जागरण करके अखंड दिया जला के धूप दीप करके स्नान वगैरह करके आप शांति से जप करिए, उससे बहुत फायदा होगा। कुछ नहीं करने में कितना फायदा होता है आपको अभी किसी को हमको पता ही नहीं चलता, पर जब भी आप आपके कार्य अच्छे होने लग जाते हैं, आपके कार्यों में जो बाधाएं हैं वो दूर होने लग जाती है, तब पता चलता है कि हमारे से इतने से ऐसे जप हो गए और उसका ये फल हमको मिला। तो करता हम नहीं होंगे, करता तो परमात्मा ही है, उनकी कृपा से ही हम बैठ पाएंगे, उनकी कृपा से ही हम जप कर पाएंगे, उनकी शक्ति से ही हम कर पाएंगे। तो परमात्मा को, ईश्वर को, शिव जी को प्रार्थना करके, ये परमात्मा पृथ्वी देवी को प्रार्थना करके कि हमारा आसन सिद्ध करिए, हमें बार बार उठना नहीं पड़े और हमें शांति से आप मदद करिए कि हम एक ही आसन पर आराम से बैठ करके शांति से निर्विघ्न जप कर पाए। तो आप पृथ्वी देवी को प्रार्थना करिए, शिव जी को प्रार्थना करिए, चारों दिशाओं को प्रार्थना करिए, सभी देवताओं को प्रार्थना करिए। चारों ओर से सारी कायनात आपको परमात्मा की ओर, जप की ओर, शांति की ओर, ध्यान की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। बस आप करिए, तो आप करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप मुझे याद करोगे और बहुत आशीर्वाद भी दोगे। इस बस आप करके देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। हर हर महादेव।